2018 में काठमांडू में एक ऐसा विमान हादसा हुआ था जो कि एविएशन इंडस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस विमान को कैप्टन ऐसे उड़ा रहे थे मानो कि कोई लड़ाकू विमान हो। कहानी खत्म होने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये कहोगे कि ये क्रैश थी, लेकिन मैं कहूँगा कि यह सुसाइड थी। आखिर कैसे, जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 12 मार्च 2018 बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका से एक बॉम्बार्डियर डैश Q400 मॉडल की फ्लाइट US बांग्ला 211 67 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर के साथ शाहजहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। 52 वर्षीय पायलट अभी सुल्तान जो कि इस विमान के कैप्टन थे, इन्हें विमान को उड़ाने का तजुर्बा तकरीबन 22 साल का था और इस तजुर्बे के साथ 7200 घंटा भी पूरा हो चुका था। पर इस 7200 घंटे में से बॉम्बार्डियर डैश Q400 पर 1700 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। लेकिन कैप्टन के साथ साथ ये चेक पायलट भी थे। चेक पायलट का काम बेसिकली रूप से फर्स्ट ऑफिसर के स्किल को टेस्ट लेकर सर्टिफाइड किया जाता है कि फर्स्ट ऑफिसर कितना अनुभवी है। 25 वर्षीय पायलट पृथुला रशीद जो कि इस विमान की फर्स्ट ऑफिसर थी। ऐसे तो ये 2016 में ही US बांग्ला एयरलाइन को एज ए फर्स्ट फीमेल पायलट के रूप में ज्वाइन की थी, बट इनके लिए काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट फ्लाइट होने वाली थी। एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्हें कुल लगभग 390 घंटे का अनुभव था। खैर, हफ्ते में 4 दिन ये फ्लाइट बांग्लादेश से नेपाल की 2 सिटी में ऑपरेट होती थी। नेपाल का हर एयरपोर्ट ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। इन सब जगहों पर फ्लाइट को ऑपरेट करना नॉन स्किल पायलट की बस की बात नहीं है। ऐसे हिली माउंटेन के इलाकों में स्किल पायलट का होना जरूरी है और इसमें माहिर थे कैप्टन अभी सुल्तान। ये तकरीबन 100 से भी अधिक बार काठमांडू में विमान को लैंड करा चुके थे, लेकिन 12 मार्च 2018 को इनके हाव भाव ही कुछ अलग थे। उड़ान के तकरीबन 40 मिनट बाद फर्स्ट ऑफिसर पृथुला रशीद काठमांडू ATC से संपर्क कर 24,000 फीट से 13,000 फीट नीचे आने का परमिशन मांगती है। देन विदाउट एनी हेजिटेशन ATC इसकी परमिशन दे देते हैं। अब विमान धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है। काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट का अप्रोचिंग फेज दूसरे एयरपोर्ट के कंपेयर में थोड़ा सा अलग है। यहाँ विमान को नीचे उतारने के दरमियान पायलट को स्टेप डिसेंड कराना होता है। सबसे पहले आप नॉर्मल डिसेंट समझो, देन स्टेप डिसेंट। हर उड़ान से पहले पायलट को चार्ट दी जाती है जिसे कहा जाता है जिप्सन चार्ट। इस चार्ट में डेस्टिनेशन एयरपोर्ट का वो सब चीज मेंशन किया हुआ रहता है कि विमान को कैसे उतारना है और डिसेंडिंग के वक्त कौन से एंटीना के ऊपर कितना हाइट रखना है। फ्लाइट जब ऐसे कंटिन्यूसली नीचे आती है तो इसे कहते हैं नॉर्मल डिसेंट। लेकिन स्टेप डिसेंट में फ्लाइट कंटिन्यूसली नीचे नहीं आता, बल्कि फ्लाइट को इसमें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली सीधा फ्लाई करना होता है, देन वर्टिकली नीचे आना होता है, फिर से हॉरिजॉन्टली आगे, फिर से वर्टिकली नीचे। मतलब इसी प्रोसेस के जरिए विमान को काठमांडू में डिसेंड करवाना होता है। पायलट ऐसे प्रोसेस जानबूझ के फॉलो नहीं करते, बल्कि पर्वतों से बचने के लिए मजबूरन बस इन्हें फॉलो करना होता है। बट इस स्टेप डिसेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वे पॉइंट को फॉलो करना। इस वे पॉइंट का अलग अलग नाम होता है। काठमांडू में अप्रोचिंग के लिए वे पॉइंट में सबसे पहले आता है रोमियो वे पॉइंट, फिर रतन वे पॉइंट, देन गुरास वे पॉइंट। गुरास का इंस्ट्रक्टेड एल्टीट्यूड है 13,500 फीट। मतलब ये है कि पायलट को गुरास पर 13,500 फीट ही मेंटेन रखना है। इन सब वे पॉइंट का सबसे बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई फ्लाइट नीचे आ रही है बट एयरपोर्ट बिजी होने के कारण ATC पायलट को इंस्ट्रक्शन देगा, सर प्लीज स्टॉप डिसेंडिंग एंड होल्ड एट दैट वे पॉइंट। देन पायलट ATC के द्वारा कहे गए वे पॉइंट पर ही चक्कर लगाना शुरू कर देगा जब तक ATC की तरफ से अगला इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। US बांग्ला 211 जब नीचे आ रही थी तो ATC ने यह भी कहा था जब आप 13,500 फीट गुरास पर पहुंचना तो होल्ड कर लेना। होल्ड इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट उस वक्त बिजी था। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। नेपाल में ज्यादातर टूरिस्ट अदर कंट्री के ही होते हैं। यहाँ बहुत सारी फ्लाइट्स का आना जाना लगा रहता है, इसलिए कम स्पेस की वजह से ये कंजेस्टेड ही रहता है। जब तक 1 से 2 फ्लाइट टेकअप नहीं कर जाती तब तक विमान को होल्ड ही रखना पड़ता है। फ्लाइट 211 गुरास के ऊपर जब पहुंचने ही वाली थी तभी पायलट को ATC का अगला इंस्ट्रक्शन आता है कि आप होल्ड ना करें और 11,500 फीट पर कंटिन्यू डिसेंड करें। लेकिन पहले के ATC के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक गुरास पर होल्ड करने के लिए FMS में पायलट के द्वारा कमांड इनपुट किया हुआ था। फ्लाइट जब गुरास पर पहुंची तो एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली होल्डिंग पर चली गई।
देन एटीसी नोटिस करते हुए पायलट से पूछते हैं, डू यू होल्डिंग एट गुरास? आपको तो यहाँ होल्ड नहीं करना था। दोनों पायलट इस बात पर खामोश रहते हैं। तब पृथुला रशीद कैप्टन को याद दिलाती है, सर वी आर होल्डिंग, हम लोग को यहाँ होल्ड नहीं करना है बल्कि 11,500 फीट पर कंटिन्यू डिसेंड करना है। देन कैप्टन एफएमएस के कमांड को कैंसिल करके हेडिंग नॉब के 27 डिग्री पर घुमाते हुए हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, जिसके बाद विमान रनवे 02 की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन काठमांडू में उस दिन मौसम साफ नहीं होने के कारण बादल लो एल्टीट्यूड पर था, जिसके वजह से विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी। फिर भी एयरक्राफ्ट हेडिंग मोड में कंटिन्यू डिसेंड कर रही थी। हेडिंग मोड में ये दिक्कत होती है कि पायलट को रनवे के अकॉर्डिंग हेडिंग को कंटिन्यूसली एडजस्ट करना पड़ता है, बट इस फ्लाइट के कैप्टन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हेडिंग को 027 डिग्री पर ही रखे भी क्यों ना, क्योंकि यह 100 बार से ज़्यादा विमान को काठमांडू में जो लैंड करवा चुके थे। सो कुछ मिनट बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यह विमान रनवे के बहुत करीब पहुंच जाती है, लेकिन प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं होने के कारण रनवे नहीं दिख पाता। इसलिए दोनों पायलट आगे दाएं बाएं विंडो से झांकते हुए रनवे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर भी रनवे नहीं दिख पाता। लेकिन इधर फ्लाइट रनवे 02 के थ्रेशोल्ड से डिविएट होकर पैरेलली बहुत आगे निकल जाती है। फिर भी कैप्टन को अभी तक एहसास नहीं होता है कि वो 02 नहीं बल्कि रनवे 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे रनवे नहीं दिखने के कारण कैप्टन पृथुला रशीद को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, रनवे आगे फ्रंट में ही होगा। सो तकरीबन कुछ मिनट बाद फ्लाइट 211 रनवे 20 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके लगभग 2 से 3 नॉटिकल मील आगे निकल गई। बट कैप्टन को यहाँ अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो रनवे 02 की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ एटीसी कैप्टन से पूछते हैं, आपका इरादा क्या है, रनवे 02 या 20 पर लैंड करना चाहते हो? देन कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहते हैं, रनवे 02। इसके बाद एटीसी क्रू को राइट टर्न लेकर डाउन विंड लेग को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। डाउन विंड लेग जब विमान रनवे के पैरेलल फ्लाई करती है उसे कहते हैं डाउन विंड लेग। सो फ्लाइट 211 राइट टर्न लेकर डाउन विंड लेग को ज्वाइन करने की जगह फिर से रनवे 20 की तरफ मुड़ने लगती है। इधर एटीसी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पायलट कर क्या रहा है। देन एटीसी BS211 के फ्लाइट के क्रू को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बुद्धा एयर की फ्लाइट सिर्फ 2 नॉटिकल मील ही दूर है और वो रनवे 02 पर लैंड करने वाली है। सो आप रनवे 20 पर लैंड करने की कोशिश न करें और आप जहां हो वहीं पे विमान को होल्ड करें। देन कैप्टन एटीसी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए फिर से फ्लाइट को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मोड़ देते हैं और होल्डिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तब तक इधर बुद्धा एयर की फ्लाइट लैंड कर जाती है और रनवे पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी। देन एटीसी फ्लाइट 211 को इन्फॉर्म करते हैं, दूर रनवे क्लियर है, रनवे 02 एंड 20 आप किसी भी डायरेक्शन से लैंड कर सकते हो। देन फ्लाइट एक चक्कर कंप्लीट करके रनवे 20 पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी एटीसी रडार पर नोटिस करते हैं कि फ्लाइट रनवे से अलाइन होने के बजाय सीधा आगे बढ़ रही है। कैप्टन के दिमाग में बस यहाँ इतना ही था कि सिर्फ मुझे रनवे किसी भी हाल में दिख जाए, लेकिन बादल नीचे होने के कारण नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी फर्स्ट ऑफिसर पृथुला रशीद को राइट साइड में रनवे दिख जाती है। देन कैप्टन विमान को हार्डली राइट टर्न मोड़ देते हैं। तभी यहाँ एटीसी अगेन नोटिस करते हैं कि फ्लाइट रनवे से नहीं बल्कि टैक्सीवे से लाइन अप हो रही है। एटीसी क्रू को चेतावनी देते हैं, सर वो टैक्सीवे है, रनवे नहीं है। अब कैप्टन को हर चीज साफ साफ दिख रहा था कि वो कहाँ है, इसलिए वो फ्लाइट को अब लेफ्ट टर्न मोड़ देते हैं और लेफ्ट मुड़ते ही विमान एटीसी कंट्रोल टावर के एकदम नजदीक से 45 डिग्री के एंगल पर गुजर जाती है और देखते ही देखते रनवे के बीचों बीच टच डाउन करते हुए यह विमान आगे सीधा निकल जाती है। इसके बाद यूएस बांग्ला 211 क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद एक पैसेंजर को चुराकर सभी की मौत हो जाती है। लेकिन गाइस अगर हम यहाँ एक नज़र से देखें तो यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी गलती है। जब विमान रनवे 02 के थ्रेशोल्ड से बहुत आगे निकल चुकी थी तो एटीसी ने पायलट को अलर्ट तो किया, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं। डिविएट होने के बाद एटीसी ने यहाँ 2 सेंटेंस कहा था, पहले रनवे 02 लैंडिंग के लिए क्लियर है और दूसरा आप रनवे 20 की तरफ बढ़ रहे हो। बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये कहना चाहिए था कि आप रनवे 02 के थ्रेशोल्ड को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो और 20 की तरफ बढ़ रहे हो। इसलिए कैप्टन को यहाँ रनवे 02 और 20 में कंफ्यूजन हो गई थी।